जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कोरोना के कारण कई सारे बिजनेस बंद हो गए। कई सारे जो बिजनेस है वो कोरोना के आने के कारण कई सारे बढ़े हैं। उनमें से अगर आपको बात कर जाए, क्योंकि ये बिजनेस कोई नए नए नहीं है, पुराने हैं, यानी कि फिर भी उनका काम समय के साथ बदलता रहता है। हम आज 3 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, या फिर आप उनको पहले से ही जानते होंगे, या फिर अब इस वीडियो में जानने वाले हैं। उनमें से है पहली टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरी है इंफोसिस और तीसरी है विप्रो। टाटा कंसल्टेंसी आपको तो मालूम है कि रतन टाटा चला रहे हैं, और विप्रो जिम प्रेम जी, और इंफोसिस का मैं थोड़ा सा भूल गया है, लेकिन शिव नादर या फिर नारायण मूर्ति, के नारायण मूर्ति ही चला रहे हैं। बेसिकली मुझे याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से ही कोई है। तो आपको बात की जाए तो वो 2000 के दायके से, यानी कि 2000 साल पहले नहीं, जो 2000 अभी 2022 चल रहे हैं, उस तरह से 2000 यानी कि करीबन 22 साल पहले, या फिर 30 साल ले लो फिर भी चलेगा, क्योंकि विप्रो की जो स्थापना है वो 1990 या फिर 1991 के करीबन हुई थी। तो उस साल से देखा जाए तो 40% की जो एनुअल इनकम है वो अपने शेयर होल्डर को देती थी, और उनकी दर से आगे आगे बढ़ती जा रही है। और 2007 और 9 में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस, यानी कि जो वैश्विक महामंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी भी बोल सकते हैं, उन सालों में भी कंपनी थोड़ा सा घाटे में चली गई थी, लेकिन और फिर भी आगे ही बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। फिर 2019 आए, 2020 आए, फिर 2021 आए। इन 3 सालों में कंपनी को घाटा तो हुआ ही है, लेकिन इतना घाटा नहीं हुआ कि कई सारी कंपनियां तो बंद हो गई है। कई सारी लार्ज कैप कंपनियां थी वो स्मॉल कैप में आ गई है। लेकिन इन 3 कंपनियों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी या फिर महामंदी आ जाए या फिर कोई भी आर्थिक तंगी आ जाए, फिर भी ये कंपनियां टिकी रहती है। क्यों? क्योंकि जब जब ऐसा होता है तब तब वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, या हमने कोविड में देखा कि किस तरह से लोग अपने घर पे रहते ही काम कर रहे थे, तो इस तरह से होता। और दोस्तों, आपको बात बता दूं कि इन तीनों की जो नेटवर्थ है वो 11.4 लाख करोड़ है, और जीडीपी में जो इसका हिस्सा देखा जाए तो 5.5% करीबन है। और 2026 में ये आशंकाएं लगाई जा रही है कि वो करीबन 27 लाख करोड़ के ये 3 बिजनेस हो जाएंगे, टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो। और इन साल यानी कि 2022 की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ की उसकी कमाई हो सकती है। और पिछले 2 सालों में देखा जाए तो उसमें 2 लाख वर्करों की, क्या बोलते हैं उसको, भर्ती किया गया है, यानी कि उसकी निमणूक की गई है। और उसके जो सारे कर्मचारी की बात करें तो 11 लाख के करीबन उसके कर्मचारी है। आपको तो मालूम होगा कि टाटा है रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देता है, या फिर सबसे ज़्यादा जो नौकरियां देता है, तो ये 3 कंपनियां हैं। क्योंकि 11 लाख कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, आपको तो मालूम ही होगा। क्योंकि उनके बाद फिर कॉन्टीजेंट कंपनी हो, या फिर आईबीएम कंपनी हो, या फिर कैप जेमिनी जैसी कंपनियां हो, तो उनके साथ एक कम्पीट करती है। और आपको बात कर दूं कि इन सारे जो आईटी सेक्टर है, उनमें से करीबन 50 लाख लोग काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में 50 लाख लोग काम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो 4 साल में 26 लाख करोड़ की हो जाएगी, और वो 50 लाख लोगों को नौकरियां भी देगी। आपको मालूम होगा कि भारत में अब सॉफ्टवेयर का जो निर्यात है वो बढ़ने लगा है। क्योंकि जब ताइवान में टीएसएमसी का जो चिप शॉर्टेज हुआ था, उनके बिहाफ पर भारत ने वहाँ पर 50,000 या 1 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया है टीएसएमसी में। और उनके बिहाफ पर टीएसएमसी भारत में प्लांट बनाएगी, वहाँ पर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी, जिससे कि चिप चिप शॉर्टेज है उनसे बच सके। और आपको बात बता दूं कि टीसीएस है, या फिर विप्रो हो, या फिर इंफोसिस हो, उनमें से जो जो भी कर्मचारी या काम कर रहे थे वो सरकारी कर्मचारी के बिहाफ पर, सरकारी कर्मचारी के
लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पर अच्छा बेनिफिट वो वहाँ पर उठा लेते हैं। और भारत की जो कंपनियां हैं उनमें जो रोजगारी है यानी कि वेतन है उनमें 20 से 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि 20 से 30% वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। और आपको मालूम होगा कि टीसीएस है, आप एसएससी की एग्ज़ाम देने जाए या फिर एनटीपीसी की एग्ज़ाम देने जाए या फिर जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाए, वहाँ पर जो डिजिटल जोन होगा यानी कि एग्ज़ाम का सेंटर जो होगा वो टीसीएस के थ्रू ही रन होता होगा, क्योंकि टीसीएस का कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं है भारत में। आपको मालूम होगा कि कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है उनमें अगर कॉम्पिटिटर ना हो तो एक प्रकार की हेजेमनी बन जाती है। तो उस प्रकार का टीसीएस का कुछ हाल है। और इन आईटी सेक्टर में नौकरियां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो इंजीनियर है, आपको तो मालूम होगा कि हमारे भारत में इंजीनियरों का जो मान सम्मान है, क्योंकि अकबर चोर भी इंजीनियर का पॉकेट मार के, आपने कई मरतबा देखा होगा कि चोर भी अगर इंजीनियर का पॉकेट मार के चला जाता है तो चोर बेचारा ढूंढते ढूंढते इंजीनियर को अपना पॉकेट थमा देता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इंजीनियर हमें बेरोजगार दिखने को मिलते हैं तो वो अपनी हाल पे मिलते हैं, क्योंकि अगर उसके पास टैलेंट होगा, उसके पास स्किल होगी तो वो बेरोजगार नहीं रह सकता, वो अपना खुद का स्टार्टअप भी खोल सकता है। हमने देखा कि भारत पे हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर लेंसकार्ट हो, ऐसी तो कई सारी कंपनियां हैं भारत में। वो बाकायदा इंजीनियर ही थे, कहीं किसी को कंपनी में से निकाला गया हो, किसी को ऐसे ही आइडिया आ गया हो तो उन सारों लोगों ने कंपनियां बनाकर चला रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग अपनी जो स्किल है उनको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। भारत में ऐसा हाल हो गया है, और जो आगे बढ़ा रहा है वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी टेक जायंट है, वहाँ पर भारतीय कर्मचारी ही काम करते हैं। आपको इंदिरा नूई के बारे में मालूम होगा, सुंदर पिचाई के बारे में मालूम होगा, सचिन नडाला के बारे में मालूम होगा, या फिर अभी जो नया सीईओ बना है और ट्विटर का, और पराग अग्रवाल का भी मालूम होगा। करीबन 5 से 6 हज़ार कर्मचारी गूगल के ऑफिसों में काम करते हैं, वो सब भारत के हैं। भारत है तो ही गूगल चलता है, क्योंकि चाइना में तो चलता नहीं, अमेरिका में लोग ज़्यादा उतना इस्तेमाल नहीं करते। भारत की डिमांड पर लोग अपनी चीज़ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि भारत की हेजेमनी को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उन्हीं बीच यहाँ पर ये टेक जायंट हमें कई सारी नौकरियाँ देगी, कई सारे जो 20 से 30% का वेतन है वृद्धि देगी। और उसके बाद ये टेक जायंट के जो आपको बात बता दूँ को वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती दिखने को मिली है। तो दोस्तों, हमें अपनी स्किल को बेहतर से बेहतर ढंग से उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और बेहतर से बेहतर ढंग से उसको किस तरह से किस दिशा में लाया जाए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कई सारे इंजीनियर लोग हैं, कई सारे आईटी के फील्ड के लोग हैं, कई सारे, ऐसा नहीं है इंजीनियर किसी भी फील्ड का हो, वो किसी भी फील्ड में काम करने के लिए योग्य बन सकता है। लेकिन आपको जो इन कंपनियों का जो मैंने सारा कुछ बात बताई, तो उनके बिहाफ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।